आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तरीका होता है क्लास के टीचर्स को पढ़ाने का। डिफरेंस क्या है? देखिए, टीचर्स को लगता है कि क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और सबको मतलब मालूम हो, पर ऐसा रियलिटी में नहीं होता। हो सकता है 50 में 40 को मालूम हो कि नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है और 10 को ना मालूम। हो सकता है कम पढ़ता हूँ भाई, पर अब क्या है, बोर्ड्स है, क्लास 10th है, अब वो चाहते हैं हम भी पढ़ें। पर क्या है, वो भाई टीचर से घबराते हैं पूछने में, तो नहीं पूछते। उनको लगता है अरे इतना पुराना वर्ड नेशनलिज्म, किसी को मतलब मुझे मतलब नहीं मालूम, मेरी बेइज्जती हो गई क्लास में। कोई बात नहीं, डरने की क्या बात। गवर्नमेंट क्लासेस है साथ, आज आपको पढ़ाएंगे सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन में ब्रीफली। अब ये मतलब इसका क्या है, हम आपको ऐसे इसलिए पढ़ाएंगे ताकि आपको मिल सके डिटेल एक्सप्लेनेशन। मेरा मोटिव सिर्फ आपको ये नहीं पढ़ाना कि चैप्टर क्या मतलब है, बल्कि आपको ये सिखाना कि इंग्लिश न्यू वर्ड्स कैसे हैं। लोग कहते हैं इंग्लिश सीखने के लिए ये करो, न्यू वर्ड सीखो, पर डे 5 न्यू वर्ड लर्न करो। ये सब क्या है? कुछ नहीं। आपकी बुक्स में इतने सारे न्यू वर्ड्स होते हैं, उन्हीं का मतलब समझिए। नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द कंट्री। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है खिलाफ, किसी चीज के खिलाफ। 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर 1 चला था। हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। सो बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पेन पेंसिल लेके बैठिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही मेन चैप्टर है। इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और करिएगा और समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद हिंदी में। सो बच्चों, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति, उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में, उसके उस राष्ट्र के लिए हमारा क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में जो बात होती है उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद, और इंग्लिश में कहते हैं नेशनलिज्म। अब बच्चों, आज की डेफिनेशन करोगे कि नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, तो नेशनलिज्म की डेफिनेशन होती है फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द कंट्री। अब आप कहेंगे कि सर अभी आप कहते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रॉफिट और लॉस के बारे में बातचीत करना, उसे कहते हैं नेशनलिज्म। अब आप कह रहे हैं कि फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द कंट्री, उसे कहते हैं नेशनलिज्म। तो बच्चों, जब तक आपका कंट्री से प्यार नहीं होगा, आपका अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्यार नहीं होगा, तो आप उसका प्रॉफिट चाहेंगे ही क्यों? टोटली फाइनली इसका मतलब यही होता है नेशनलिज्म का, कि फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द कंट्री, कितना अपनी कंट्री से प्यार करते हैं और उसके लिए कितना हम फायदा चाहते हैं कंट्री और डेवलप और डेवलप और डेवलप और डेवलप होती जाए। जैसे हमारा इंडिया है, हम चाहते हैं हमारा इंडिया डेवलप होए। सो बच्चों, मुझे विश्वास है आपको नेशनलिज्म का मतलब समझ आ गया होगा। हम लोग समझेंगे कि नेशनलिज्म की जो भावना थी वो किस प्रकार इंडिया के लोगों में आई, इंडिया के लोगों ने किस प्रकार नेशनलिज्म की भावना डेवलप की। और यहाँ से क्वेश्चन में राइज होता है, हाउ इंडिया डेवलप नेशनलिज्म, जिसका आंसर हम लोग कोई बुक में ढूंढेंगे। है ये रिलेट करता है आपके पिछले चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप से। जिस तरह हमने वहां पर देखा कि वहां पर नए नए आइडियाज आए और नए कई सॉन्ग्स आए, करेंसी उनकी चेंज हुई, स्टैंडर्ड मेजरमेंट स्टार्ट हो गया और फिर कई तरह के डेवलपमेंट हुए, जिससे क्या हुआ, यूरोप एक नेशनलिज्म स्टेट बना, एक नेशन स्टेट बन गया। नेशन स्टेट का मतलब होता है फिक्स्ड टेरिटरी। नेशन स्टेट एज वो स्टेट होता है जिसकी टेरिटरी फिक्स होती है। अब हम लोग समझेंगे कि इंडियन नेशनलिज्म कैसा है। ऊपर लिखे हुए सेंटेंस को बहुत ध्यान से, नेशनलिज्म इन इंडिया इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हम लोग समझते हैं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। आपने मेरा ट्रेलर देखा था, आपको समझ आ गया होगा कि मेरा मोटिव सिर्फ पढ़ाना नहीं, आपको इंग्लिश की नई वर्ड सिखाना भी है, आपकी बुक्स। अब जो इंटीमेटली वर्ड का क्या मतलब, इंटीमेटली का मतलब होता है इन द वे दैट इन्वॉल्व डिटेल नॉलेज। इंटीमेटली मतलब होता है कि पूरी तरह आधारित, मतलब पूरा डिपेंड था। आपको एग्जांपल देते हैं, माय गुड मार्क्स इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू माय हार्ड वर्क। मेरे अच्छे मार्क्स पूरे मेरे हार्ड वर्क के के कारण आए हैं। वैसे यहाँ पर इसके इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब पूरी तरह आधारित, किस पे था, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हम लोग दोबारा सेंटेंस को समझते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। बच्चों, इंडिया में जो नेशनलिज्म आया, उसके वो उस आने का जो पूरा कारण था वो था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब बच्चों आप सोचेंगे कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब क्या होता है। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब होता है, बच्चों देखिए, आप सभी ने एंटी वायरस का नाम सुना हो। वायरस क्या होता है, जो कंप्यूटर में रॉन्ग थिंग्स करता है, कंप्यूटर को खराब करता है, ठीक। एंटी क्या होता है, एंटी मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ। एंटी मतलब कि एंटी वायरस जो वायरस के खिलाफ काम करेगा। अब क्या था कि अब देखिए, एंटी मतलब है खिलाफ, आपको मालूम पड़ गया। अब कॉलोनियल, अच्छा देखिए कॉलोनियल मतलब क्या होता है। कॉलोनियल का मतलब होता है, मान लीजिए एक कंट्री है, उस कंट्री के लोग किसी दूसरी कंट्री पर राज कर रहे हैं। उस कंट्री पर किसी दूसरी कंट्री पर राज कर रहे हैं, उसी सिस्टम को कहते हैं कोलोनिज्म। कोलोनिज्म, ठीक। अब इसी से बना कॉलोनियल। अब बच्चों, एंटी मतलब मालूम पड़ा खिलाफ, कॉलोनियल मतलब मालूम पड़ेगा कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमारी कंट्री में राज कर रहे थे। चाहे भले राज आपका पार्शियली हो, फुल हो, मतलब कि चाहे वो राज थोड़ा हो चाहे पूरा राज कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, राज राज होता है। सो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब होता है क्या, कोई भी कदम उठाना, मूवमेंट। सो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट,
मतलब कि कोलोनिज्म के खिलाफ कदम उठाए गए थे, उसी के कारण क्या हुआ, नेशनलिज्म आया। People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. अब बच्चों क्या हो रहा था कि जैसे कि दूसरी कंट्री पे राज कर रही है, अब ऐसा तो है नहीं राज करने देंगे, हाँ ठीक है राज करो, हमें कुछ कदम उठाएंगे। हम लोग ब्रिटिशर्स के कोलोनिज्म के कारण स्ट्रगल कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे। क्या हो रहा था, लोग क्या कहते हैं, एकता दिखा रहे थे। जैसे कि कोई बंदा है, हाँ भैया आप भी कोलोनिज्म से परेशान हो, हाँ भैया तुम कोलोनिज्म से परेशान हो, तुम कोलोनिज्म से परेशान हो, ठीक है हम सब भाई हैं, हम सब एक साथ कोलोनिज्म के अगेंस्ट लड़ेंगे। वी ऑल फाइट टुगेदर अगेंस्ट कोलोनिज्म। ये हुआ था। यूनिटी मतलब होता है एकता। लोगों ने एकता दिखाना शुरू कर दी थी। लोगों ने कहा था हम सब एक साथ लड़ेंगे। पीपल बिगन स्ट्रगल showing the unity against colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए कि जो ऑपरेशन का मतलब होता है जुल्म, अत्याचार। तो यह था कि जो इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स द्वारा जो जुल्म किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, उनके जो कोलोनिज्म के कारण लोग अत्याचार को झेल रहे थे, उससे क्या हुआ, उसने क्या किया था, उसने इंडिया के लोगों में एक एकता की भावना को जागृत किया था। इससे क्या हुआ था, अलग अलग ग्रुप्स क्या कर रहे थे, एक साथ जुड़ते जा रहे थे, एकता में शामिल हो रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई कोलोनिज्म के अगेंस्ट है, उस समय इधर आ जाओ, कोई और अगेंस्ट है वो भी इधर आ जाएगा, हम सब एक साथ भाई बन जाएंगे, भाई भाई एक साथ लड़ेंगे, किसके खिलाफ, कोलोनिज्म के खिलाफ। किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। भले ही उनके विचार अलग हों, सबके अलग अलग विचार हो, लेकिन सबका निशाना तो एक ही है। क्या निशाना है, ब्रिटिशर्स को हटाना है, इंडिया को नेशनलिज्म बनाना है, नेशन स्टेट बनाना है। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म डिफरेंटली। पर क्या था कि हर किसी ग्रुप का जो इफ़ेक्ट था सबके ऊपर अलग अलग पड़ा था। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है तो उसका बिजनेस नहीं हो रहा है, सबके अलग अलग इफेक्ट थे। किसान ने खेती करने नहीं दी जा रही है, महंगाई बढ़ गई है, सबके अलग अलग विचार थे, अलग अलग नोशंस थे। नोशंस मतलब क्या होता है, विचार। इंग्लिश सीखते रहिए साथ साथ। और उनके जो फ्रीडम के प्रति विचार थे वो भी उनके डिफरेंट थे। जैसे कि कोई पुलिस वाला है, वो तो भाई ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करता है। अब वो कहेगा नहीं ब्रिटिशर्स ना जाएं, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, उसको तो कमाई करनी है ना। तो सबके अलग अलग विचार थे। अब कोई किसान हो गया, नहीं ब्रिटिशर्स हमारा खेतों में क्रॉप्स नहीं दे रहे हैं, हम उगाएंगे क्या, खाएंगे क्या, उनका अलग विचार है। लोग अलग विचार हैं, हमसे टैक्सेस बहुत ले रहे हैं, उनका अलग विचार है। सबके अलग अलग विचार थे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, डिफरेंट पीपल है डिफरेंट गोल्स। वैसे ही यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट कर लीजिए कि बिल्कुल चैप्टर कनेक्ट ना करिए, उसकी उस लाइन को समझिए। डिफरेंट पीपल है डिफरेंट गोल्स, यहाँ पर है डिफरेंट पीपल्स है डिफरेंट फ्रीडम्स आइडियाज़। जैसे कि कोई कॉमन मैन है, वो कहेगा अगर हम पे टैक्सेस कम हो जाएं तो हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन कोई फार्मर लोग कहेगा नहीं हमारे क्रॉप्स के प्राइसेस कम हो जाएं तो हम आज़ाद हो जाएंगे। सो यहाँ पे सबके अलग अलग विचार थे, किसके ऊपर, फ्रीडम के ऊपर। बट सबका एनिमी कौन था, एक ही एनिमी था, वो था ब्रिटिशर्स। द पीपल्स नोशंस वर डिफरेंट बट देयर एनिमी इज़ वन, दैट इज़ हु इज़ ब्रिटिशर्स। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to forget these groups together within one movement। बच्चों इंग्लिश सीखते रहिए। फॉरगेट का मतलब होता है कन्वर्ट करना, की चीज़ को कन्वर्ट करना। तो महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने लोगों को कन्वर्ट किया था, किसमें, एक मूवमेंट में। सबको एक ही मूवमेंट कन्वर्ट किया था। भले सबके नोशंस अलग हो पर सबका क्या है, एनिमी कौन है, एक ही, ब्रिटिशर्स। तो बच्चों यहीं से आप देखेंगे कि नेशनलिज्म की भावना कुछ अलग ही बहती दिखाई देगी आपको। सो बच्चों ये हम लोग का पार्ट 1 था, ये हम लोग कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर की थीम और उसका एक्सप्लेनेशन, कैसे नेशनलिज्म आया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्या है खिलाफत मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर 1, रोड अटैक, ये सब समझेंगे। तब तक के लिए बाय।